हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से अपने YouTube चैनल आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर उपस्थित हो चुके हैं। आज हम लोग 21 से 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि हमने पिछले दो वीडियो में 1 से 10 फिर 11 से 20 तक प्रश्नों को देखा, जो कि सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं और उनके उत्तर जाना। ये वो प्रश्न है जो आगामी आपके प्रतियोगिता परीक्षा STET, BPSC, CTET के BS का जो एग्जाम होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन म्यूजिक के टीचर के लिए, उनके लिए, और MVS के लिए जो म्यूजिक टीचर के लिए एग्जामिनेशन होता है, उनके लिए भी। और साथ ही साथ MP बोर्ड की जो परीक्षाएं होगी म्यूजिक टीचर के लिए, चाहे UP बोर्ड के लिए हो जाए या झारखंड में हो जाए या किसी अन्य राज्य में, सभी में ये कारगर साबित होगी और सभी के लिए विशेष महत्व रखता है इन प्रश्नों को। आइए हम लोग 21 से 30 तक आज देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है प्रतियोगिता परीक्षाएं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रतियोगिता परीक्षाएं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम लोग आज का पहला प्रश्न यानी कि 21वां प्रश्न देखते हैं। नाद की ऊंचाई तथा निचाई किस पर निर्भर करती है? नाद की ऊंचाई तथा निचाई किस पर निर्भर करती है? आपको रिकॉल कीजिए, जब आप लोगों को नाद की विशेषताएं बताई जा रही थी पिछले वीडियो में, तो 3 विशेषताएं के बारे में हम लोगों ने बात किया था। पहला, नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। दूसरा, नाद की ऊंचाई तथा निचाई। और तीसरा, नाद की जाति अथवा गुण। तो वही 2 नंबर का जो विशेषता है, नाद की ऊंचाई तथा निचाई, वो किस पर निर्भर करता है? तो हमारा उत्तर आएगा ध्वनि की आंदोलन संख्या पर। कैसे? तो हम लोग जान पाए थे पुराने वीडियो में कि नाद की जो विशेषताएं होती हैं, ऊंचाई तथा निचाई, वो ध्वनि की आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। अगर गाते या बजाते समय ध्वनि की आंदोलन संख्या ज़्यादा होती है तो वह नाद की ऊंचाई होती है, और जब कम होती है तो वो नाद की निचाई होती है। जैसे जैसे हम सडल से निषाद तक जाते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि, तो सा से जैसे हम लोग नी तक जाते हैं, तो सा से नी तक जाने के क्रम में हमारी जो स्वरों की आंदोलन संख्या वो बढ़ती जाती है। तो ये नाद की ऊंचाई हो गया। फिर जब हम लोग जैसे आरोह करते हैं तो वो आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। फिर जब अवरोह करते हैं, नी से सा तक आते, तो उसी तरह हमारा आंदोलन संख्या जो है ध्वनि की, वो घटती जाती है। तो वो हो गया नाद की निचाई। तो कहने का मतलब है कि नाद की ऊंचाई तथा निचाई निर्भर करती है ध्वनि की आंदोलन संख्या पर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। सभी व्यक्ति अथवा वाद्य यंत्र, कोई भी व्यक्ति है अथवा वाद्य यंत्र है, तो सबकी आवाजें अलग अलग होती है। आप लोग जान रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की आवाज में तो सेम होता है और ना ही किसी वाद्य यंत्र की आवाज। तो ये जो आवाजें अलग अलग होती है, तो यह नाद की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित करता है? सभी व्यक्तियों की आवाजें का अलग होना या वाद्य यंत्र की आवाजें का अलग होना, यह नाद की जाति अथवा गुण को प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो यह नाद की जाति अथवा गुण हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वह सूक्ष्म भाग जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, क्या कहलाता है? ध्वनि का वह सूक्ष्म भाग जिसे सुनकर हम अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं, वह क्या है? तो वह ध्वनि का जो सूक्ष्म भाग होगा वह श्रुति होगा। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा श्रुति। उत्तर हो जाएगा हमारा श्रुति। चलिए आगे देखते हैं।
24 नंबर का प्रश्न है, श्रुति शब्द किस शब्द से लिया गया है? श्रुति शब्द कहां से निकल के आ रहा है? तो श्रवण शब्द से। कहां से? श्रवण शब्द से। ये श्रवण शब्द, श्रवण का अर्थ क्या था? सुनना, है ना। जो कुछ भी ध्वनि होती है गाने बजाने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनते हैं ना। तो उसी शब्द से लिया गया, श्रवण शब्द से श्रुति। अगला प्रश्न 25 नंबर का, श्रवण शब्द का क्या अर्थ है? हाँ जी, देखिए जैसा बताया हमने, श्रवण शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा सुनना। श्रवण का अर्थ है सुनना, और श्रवण शब्द से श्रुति शब्द को लिया गया है संगीत में। श्रुति क्या है? तो ध्वनि का सबसे सूक्ष्म भाग है, जिसे सुनकर हम उसे अलग अलग रूप में स्पष्ट रूप से पहचान सके। 27 नंबर का प्रश्न, एक सप्तक में कुल कितनी श्रुतियां हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा 22 श्रुतियां। तो एक सप्तक सा रे ग म प ध नि का समूह एक सप्तक कहलाता है, यानी सातों स्वर का समूह सप्तक कहलाता है। तो एक सप्तक में 22 श्रुतियां हैं। एक सप्तक में 22 श्रुतियां हैं। कौन सा? आप लोगों को बताया गया था, तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसानी, प्रीति, मार्जनी, छिटी, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, उग्रा, छोगनी, इस तरह से 22 है। सर मैं कुछ बीच में बोल रहा हूँ, आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा उसको। तो ये 22 श्रुतियां जो है, ये सप्तक के जो सातों स्वर है उस पर ये 22 श्रुतियों पर ये सारे ग म प ध नि अपने अपने निश्चित स्थान पर बैठा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर की, स्वर कितने प्रकार की हैं? उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के। स्वर 3 प्रकार के हैं, यानी भाई सारे ग म प ध नि जो स्वर होता है वो 3 प्रकार के हैं। कौन सा? पहला है शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर। दूसरा है अचल स्वर, और तीसरा है विकृत स्वर। यहाँ देखिए, अब जैसा कि अभी हमने बताया कि ये 22 श्रुतियों पर ये सातों स्वर अपने निश्चित स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये जो शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर है, तो शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर में क्या है कि जो शुद्ध स्वर जो है, जब सातों स्वर अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं तो वो शुद्ध स्वर हो जाता है। और जब जो स्वर, उन सातों स्वर में से जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे खिसकते रहते हैं वो विकृत स्वर हो जाता है या उपस्वर हो जाता है। और जो स्वर नहीं खिसकता है वो शुद्ध स्वर होता है। और जो कभी नहीं बदलता है, अपने जगह पर तटस्थ रहता है उन स्वरों में से, तो वो हो जाता है अचल स्वर। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जब सातों स्वर अपने निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तो वे कौन से स्वर कहलाते हैं? जी 28 नंबर का प्रश्न है, जब सातों स्वर अपने निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तो वे कौन से स्वर कहलाते हैं? उत्तर होगा शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर। जब सातों स्वर अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तो वे शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर कहलाते हैं। अगला है अचल स्वर। कौन से? कौन से अचल स्वर? तो अचल स्वर हमारा 2 है, जो कि न किधरों में घस सकता है, न आगे न पीछे। तो सा और प ऐसे 2 स्वर है जो कहीं भी खिसक सकते हैं। नंबर 23, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे खिसकते कौन से स्वर कहलाते हैं? जैसा कि मैंने बताया हमने कि ऊपर या नीचे खिसकने वाले स्वर जो है कौन से हो गए? विकृत या उपस्वर। विकृत या उपस्वर, तो ये हो गया। तो शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि, जब ये अपने स्थान पर रहते हैं, जब सा रे ग म प ध नि अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो शुद्ध। उसमें से सा और प तो अपने निश्चित ही स्थान पर रहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन कभी कभी के लिए रे ग म
ध नी, ये 5 स्वर रे ग म ध नी, ये ऊपर या नीचे खिसकते हैं। तो नीचे खिसकने वाले 4 स्वर रे ग ध नी नीचे खिसकते हैं तो ये कोमल स्वर कहलाते हैं, और म अपने स्थान से ऊपर खिसकते हैं तो ये तीव्र स्वर कहलाते हैं। आप लोगों को पहले कोमल स्वर तीव्र स्वर बता दिया गया है, तो वही है यहाँ पर। तो विकृत में क्या क्या सब आ गया, विकृत स्वर में आ गया मतलब रे म रे ग फिर म फिर ध नी, और इसी में से ये तो विकृत हो गया, इसी में से रे ग ध नी ये 4 स्वर आपका कोमल स्वर हो गया, और म जो हो गया ये ऊपर खिसकता अपने स्थान से, तो ये तीव्र हो गया। नीचे खिसकने वाले कोमल स्वर, ऊपर खिसकने वाले तीव्र स्वर। तो ये रहा हमारा आज का 21 से 30 तक के 10 प्रश्न। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा क्लियर, बढ़िया से याद रखिएगा, एग्जाम तक में रिवीजन भी करते रहिएगा, लॉन्ग वीडियो भी देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, कैसा लगा, आप सीख पा रहे हैं या नहीं। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते जरूर हैं, कमेंट करते नहीं हैं। आपको इनसे लाभ हो रहा है या नहीं, या आपको कुछ और मटेरियल चाहिए, तो आप कमेंट अवश्य करें। उसके अनुसार से हम आपके मूड के अनुसार, आपकी पढ़ाई के अनुसार, आपके स्टडी के अनुसार हम वीडियो बना सके, और उसमें मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके। तो आई होप आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, साथ ही साथ आपका हर दिन शुभ हो। तो मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद।